नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। आप लोग ये देख सकते हैं, जैम का एक पोस्टर आ गया 2026 में। अब आपको तो पता ही है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, तो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और किसी भी चीज़ की मैं मानता हूँ कि जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से उसको पहले एनालिसिस करिए, उसके बाद आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो 5 सितंबर को है, आप लोगों का जो है स्टार्ट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको पता ही है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगस्त जैसे ही लगना स्टार्ट हुआ या प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो जाता है। और 12 अक्टूबर को क्लोज़र हो जाएगा इसका, और 15 फरवरी को जो है डेट दी गई है कि जो है आपका जैम का 2026 का एग्जामिनेशन होगा। और इसको आप लोग बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि हो गया बस, अब चलो ठीक है आराम से किया जाएगा। सेमेस्टर पहले निपटा लेते हैं, प्रोजेक्ट निपटा लेते हैं, उसके बाद बात की जाएगी। पोस्टर पे बात हुई है, सिलेबस पे भी चर्चा होगी। कहीं भी जो है इधर उधर मत करिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए, क्योंकि बहुत जो लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लैगिंग है, ठीक है। अभी मैं एनालिसिस करने के बाद क्यों इतना लेट में डाल रहा हूँ वीडियो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप लोग ये एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग देख रहे हैं, आपका ये टाइमिंग भी दे दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द जैम एग्जामिनेशन। बाकी जो एनटीए कंडक्ट कराता है, आपको भी पता है कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन आप जब आईआईटीज़ से कोई एग्ज़ाम देखेंगे जो कंडक्ट होते हैं, वो बहुत ही टाइमली होते हैं। और वो मतलब बहुत रेयर केसेस में, जब तक कोविड जैसा सिनेरियो ना बन जाए तब तक ये लोग एग्ज़ाम इधर उधर नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं कि आपका 5 सितंबर से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 12 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, 15 फरवरी को एग्ज़ाम है। और बायोटेक्नोलॉजी वाले, मुझे बाकी स्ट्रीम से कुछ नहीं लेना देना है। बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों का जो है 15 फरवरी को संडे को शाम को एग्ज़ाम होगा, 2:30 से 5:30, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? Candidates who qualify in the JAM 2026 will be eligible for apply in the admission in the academic program। अब यही सब है, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके लिए आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, और आप मैथ भी लेते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ठीक है। क्लास 12th में आपके पास जो है बायोलॉजी होनी चाहिए, और आप बीटेक किए हैं तब भी इसको दे सकते हैं। और अगर आप जो है बीएससी कर रखे हैं बायोटेक में, किसी भी जूलॉजी बॉटनी के स्ट्रीम से, आपके पास केमिस्ट्री भी है तो आप दे सकते हैं। केमिस्ट्री हो तभी करिए, ठीक है। ऐसे मत कि मैंने बस बॉटनी से किया, मैंने बस जूलॉजी से किया, तो उससे नहीं निकलता है भाई। नहीं निकलेगा, क्वालिफाई कर जाओगे, निकलेगा नहीं, अच्छी रैंक से नहीं निकलेगा। और अच्छी रैंक मांगता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अच्छी रैंक चाहिए, चाहे आप गेट दीजिए चाहे आप कुछ भी दीजिए, अच्छी ही रैंक चाहिए। और अगर पीएचडी करनी है तो जेआरएफ लेके आइए, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जैम के सिलेबस पे, राइट। सो क्या कहता है जैम का सिलेबस, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लें। जैम 2026 की बात हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी, ओके। और ये हुआ है सिलेबस में चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ, ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट पेपर कंप्राइजेज ऑफ द बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिजिक्स का पोर्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब चेंजेस क्या हुए हैं, पुराने सिलेबस से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब नया सिलेबस आ ही गया तो इस पर डिस्कशन करते हैं ना, पुराने सिलेबस से हम लोग कंपेरिजन करके करेंगे क्या? बेटर है कि हम लोग न्यू सिलेबस पे भी डिस्कशन करें, राइट। और देखिए, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए स्टार्टिंग स्टेज से ही। और कमेंट करके बताइएगा कि ज़रा सा किसको किसको ऐप में जो है वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोगों को पेड कोर्स भी देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद द टेस्ट सीरीज़। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जानबूझ के लेट किया गया है, क्योंकि हम लोग अब उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग जो है बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे सारे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, कहीं भी परेशान होकर भागने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स कहीं और से पढ़ लिया, मैथ कहीं और से पढ़ लिया, केमिस्ट्री कहीं, सब एक ही जगह आपको सिलेबस में कन्फाइंड होकर के मिल जाएगा, राइट। पीडीएफ भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगी, ठीक। अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। जनरल बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी को थोड़ा सा छोटा किया गया है, देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पहले भी था, अभी भी है, और इसको हल्के में मत लेना, प्लीज़ मत लेना, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। इसके अंदर कभी कैसे क्वेश्चन घुमा दिए सकते हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग नॉर्मल है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गेनल्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड एपोप्टोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, बेसिकली प्रोटीन ट्रैफिकिंग वगैरह, प्रोटीन सॉर्टिंग वगैरह ये सब आउट कर दिया गया है, ठीक है। परेशान मत होइए, रिड्यूस किया गया है तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिए हैं ये लोग, ऐसे ये है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, कुछ बदला नहीं है। टीसीएस साइकिल, रेगुलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल, हिल कोएफिशिएंट, राइट, माइकलिस मेंटेन, काइनेटिक्स, ये तो आपको पता ही है, अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। जेनेटिक्स के अंदर इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, ठीक। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को मैं इवोल्यूशन में रखता हूँ, लेकिन ठीक है, जेनेटिक्स टर्म से एसोसिएटेड है तो आप इसको ले सकते हैं इसके अंदर, राइट। जेनेटिक इंटरेक्शंस, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम मैपिंग भी देखने को मिलती है। एक्सेप्शन ऑफ द मेंडेलियन लॉ टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन मेंडेलियन लॉ का, ठीक, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा मेंडल लॉ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है डेविएशंस आप पढ़ते हैं मेंडल से, कि मेंडल ने जो रेशियोज बनाए थे उससे कुछ रेशियोज अलग हट करके आ रहे थे, ये इंक्लूडेड हुआ है आपके सिलेबस में। इंक्लूडेड क्या था पहले से, इंक्लूडेड क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल टाइम फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट होगा ही। इसके अंदर आप सेंट्रल डोगमा पूरा उठा लीजिए, सब मिलेगा, ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ है। लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल, इसमें हैवी आइसोटोप और जो है आपका जो उससे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी जो अलग अलग हुआ करती थी अब एक ही में डाल दिया गया है। खैर इसको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, लेक्चर में आप लोग जब देखेंगे, जब पेड कोर्स लीजिएगा, तो अभी नहीं, अभी हम लोग लॉन्च करेंगे उसको परेशान मत होइए, फिलहाल आप लोग टेस्ट सीरीज अवेल करिए, राइट। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई भी काम करो अभी से स्टार्ट करो। ये पोस्टर आना, सिलेबस का चेंज होना, ये दिस इज़ एन इंडिकेशन कि सारे काम करने के लिए अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, ठीक है। माइक्रोबियल प्लांट्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक में कंबाइन कर दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी यूनिट है, आप देख लीजिए, ग्रोथ काइनेटिक्स वगैरह मिलेगा। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गेट की तरह बना दिया गया है, गेट का भी सिलेबस उठाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर में आपका सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड माइक्रो प्रोपोगेशन हो जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो जाएंगे आपके, प्लांट न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, ये आपके उसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अंदर एक नई चीज़ आई है, फ्लुएंट ट्रीटमेंट, इंट्रोडक्शन टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन, अच्छी चीज़ है। उसके बाद है एनिमल बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी में आपको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, फिर उसके बाद एनिमल क्लोनिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डाइजेस्टिव, ओके, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहीं भी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए कभी भी डीप में नहीं पढ़ना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन आता भी है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ लीव द इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी बड़े बड़े एक्सपर्ट से नहीं हो पाती है भाई एग्जाम के टाइम में, ठीक है। घर पे सॉल्व करना और एग्जाम में सॉल्व करना दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। इननेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, बस लिमिटेड देखना, इससे ज़्यादा मत पढ़िए कुछ भी, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बायोटेक्निक्स, बायोटेक्निक्स में एलाइजा जरूर पढ़ना है, एलाइजा ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर करवाऊंगा काम अच्छे से, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग IIT बायोटेक्नोलॉजी टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम पाथ सीरीज है, और नीचे आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे करनी है अवेल। आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, लिखना होगा क्राइसिस बायोलॉजी, और वहाँ से प्ले स्टोर से इसको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको कुछ क्रेडेंशियल देने होंगे, जैसे आपको लॉगिन, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं वैसे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपको ये पहला इंटरफेस मिल जाएगा। पहले इंटरफेस में आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्टोर पे जाना है। स्टोर पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। स्टोर में आप देखेंगे IIT बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में 2026 लिखा हुआ है, तो जो भी ईयर है आपका यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले आएंगे, जिस पेज पे आपको यहाँ पे ओवरव्यू और कंटेंट दिखा रहेगा। आप कंटेंट पे भी जा सकते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ्री कंटेंट भी है, इसमें कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी है, आप जाकर के वहाँ से फ्री टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। कुछ पीडीएफ वहाँ पे पड़े हुए हैं, पीडीएफ में ये एक फ्री पीडीएफ है जो कि आपको कितने टेस्ट हैं, इसमें किस तरह के टेस्ट हैं सब वो बताएगा। यहाँ पे जो भी ऑफर चल रहा है आपको यहाँ पे दिखेगा, कितना फ्लैट चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप थोड़ा नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल ऑफर्स और दिखेंगे, यहाँ पे जितने तरह के कूपन कोड है यहाँ पे ऑप्शन एक ब्लैंक करके ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफर पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा जो भी ऑफर है, नहीं तो आपका ये प्राइस रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16% ऑफ दिखा रहा है बिना ऑफर के, ठीक है। अब जब आप ऑफर लगा करके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लोडिंग पेज आ जाएगा। लोडिंग पेज पे आते ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, यूपीआई, फोन पे, आपको जो करना है, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, आपके पास जो सुविधा है वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ऑफर को नहीं क्लिक करते हैं तो आपको यही प्राइस दिखाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा कि ऑफर है कि नहीं। अगर आपको कूपन कोड स्क्रीन पे दिख रहा है तो वही कूपन कोड अप्लाई करना है, वही रीजन कूपन कोड जो है चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आप ऑप्शन चूज करने के बाद जरूर उस पर क्लिक कर लीजिएगा, कंटिन्यू पे, आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी भी इश्यूज होते हैं, आपको रेसिप्ट नहीं मिलती है, आप कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ लोडिंग इश्यूज, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमको आप इस पर तुरंत कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। बस यही प्रॉब्लम नहीं, आपको जिस तरह की इश्यूज हैं इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर तरह की बातें कर सकते हैं, एकेडमिक्स रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, कोई टेक्निकल इश्यूज या कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, आप स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐप में भी चैट सेक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट में बता देते हैं टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, आपको पता चल जाएगा। 2500 प्लस MCQ सीरीज है विद सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज के साथ हैं एकदम, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे साथ में। रियल टाइम जैसे एग्जाम होता है कंप्यूटर पे CVT बेस्ड, वैसा ही आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। फ्री नोट्स भी हैं, सैंपल टेस्ट भी हैं। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, ये जो केमिस्ट्री में अलग से इंक्लूड होती थी, मैं आप लोगों को पहले ही बोलता था कि यार इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो है ना, इसको पता नहीं क्यों इंक्लूड किया गया ऐसे, इसको केमिस्ट्री से भी उठा के इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए, यही बेस्ट है, ठीक है। इसको रिड्यूस किया गया और इसको बेसिकली शिफ्ट कर दिया गया इसमें, ठीक। अब है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। देखिए एक ही चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती थी गेट बी और आपका IIT जैम एग्जाम में, वो थी आपकी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात हो रही है, थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है, बट आप देखिएगा गेट बीटी का उठाइए या फिर आप गेट भी उठाइए, मैंने गेट भी क्वालिफाई कर रखा है, उसमें मैं जानता हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अगर आप इस यूनिट को छोड़ भी देंगे तो काम चल, लेकिन मेरा मानना है क्यों छोड़ोगे, जब इतना पहले तुमको पता चल गया है सिलेबस के बारे में, 6-7 महीना बचे हुए हैं, तो तुम तो इसको क्रैक कर ही सकते हो आराम से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड द 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, ठीक है, बायोकेमिकल डेटाबेसेस, पूरी लिस्टिंग लिखवाऊंगा उसकी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और हाँ, परेशान मत होइए, उन लोगों को भी लेक्चर्स मिलेगा जो लोग पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको भी जो है हम यहाँ पे फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। बट आप जब वहाँ पे पैसा दिए रहते हैं ना, तो आप डर के पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा यार, पैसा वरना बर्बाद हो जाएगा। ओके, नाउ ये देखिए, ये केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। ओके, सो ये अब देखिए, आप केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं बोहर थ्योरी, वही सब है, बोहर थ्योरी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो आप वहीं पर रिलेट करके पढ़ लोगे जो आप इसमें पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स में, राइट। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है, थोड़ा बस माइकलिस मेंटन इक्वेशन और कांस्टेंट ये सब आ जाता है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। द बेस्ट थिंग इज दैट कि केमिस्ट्री लिख दिया गया है 10+2+3, डरना नहीं है। 10+2 लेवल की मैक्सिमम पूछ जाती, कुछ क्वेश्चन 10+2+3 लेवल के आ जाते हैं, लेकिन देखिएगा बहुत डीप में मत जाएगा। अब लगे आप फेज इक्विलिब्रियम पढ़ने, क्यों पढ़ रहे हो, वो है ही नहीं इंक्लूडेड, तो क्यों पढ़ रहे हो, और ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाना है, ठीक है, जैसे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, लॉगरिदम पढ़ लो, ठीक है, ओके, इसको पहले डिलीट करूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ठीक है, लॉगरिदम्स को पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आसान भी है और हो भी जाएगा, ठीक है ना। ओके, मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं, बहुत अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, पढ़ लो। वैसे आपको सिलेबस में सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, कोर्स में जो आप लेंगे वीडियो, उसके अंदर आपको सब मिलेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, मीन मीडियन मोड, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल, पॉइजन एंड नॉर्मल बाइनोमियल इक्वेशंस, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशन। ना ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट फिजिक्स, फेवरेट नहीं भाई, इसी की वजह से तो छोड़े थे हम लोग, ठीक है। बीएससी करके जो सुकून मिलता है ना, बीएससी जब आप कर रहे होते हो तो एक सुकून मिलता है यार, फिजिक्स छूट गया, लेकिन फिर वही अच्छे जगह जाना है, नाम बनाना है, थोड़ा ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो 10+2 लेवल पे जो है आपको फिजिक्स भी, ये सब कंपटीशन बढ़ाने का तरीका है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी देखने को मिलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी मिलेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ये सब मिलेगा। देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन बचपन में भी नहीं हो पाता था, और अगर अभी भी ना हो पाए तो इस पर फालतू का टाइम वेस्ट मत करिएगा। मोशन इन 1 और 2 डायमेंशन जरूर पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स, इनका पता नहीं क्यों, ऑप्टिक्स और गैट भी और इनका बहुत फेवरेट रहता है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आपको कैपेसिटेंस से और रेजिस्टेंस से भी सवाल मिल सकता है। डिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स एंड सिंपल सर्किट। बेसिकली कहने का मतलब है कि 20 से 30% बस सिलेबस में चेंजेस आए हैं, कुछ रीशफलिंग की गई है, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा सा ब्रोशर रिलीज किया है। और एक चीज़ और, डरा मत करो, IIT जैम बॉम्बे लेगा तो मद्रास लेगा तो कानपुर लेगा, अरे तो ठीक है, क्या कोई नासा ही ले ले, क्या करना है, हमारे पास सिलेबस तो है, सिलेबस है, प्रिपरेशन मस्त है, और पैटर्न जानते हो, तो कोई भी पेपर ले ले, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेड कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिलहाल आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज़ भी आप तभी लीजिए जब आपका ये पेड कोर्स में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, और आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब एक ही जगह मिलेगी, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री भी उतनी ही पढ़ाई जाएगी जितना जैम मांगता है, फिजिक्स भी उतनी पढ़ाई जाएगी जितना जैम मांगता है, मैथमेटिक्स भी उतनी पढ़ाई जाएगी जितना जैम मांगता है। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिशियंस या फिजिसिस्ट या केमिस्ट बनने नहीं आए हैं, ठीक है, या ठीक है बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी थोड़े बनने आए हैं, यहाँ पे तो हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट। सो वी विल हैव टू फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। डोंट रिलाई ऑन समथिंग विच इज़ टू मच, सबके पीछे नहीं भागना है, सिर्फ वही चाहिए जिसकी ज़रूरत है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।